अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वसीम अकरम। वेलकम टू डब्ल्यू स्टडी ट्यूब। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि जस्ट गैसेस एक्सचेंज क्या चीज़ है, ब्रीदिंग का प्रोसेस किस तरह होता है और सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस किस तरह होता है। आज हम देखेंगे एक स्पेसिफिक जो प्लांट हैं उनमें किस तरह जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। तो हम कहते हैं कि प्लांट सेल्स do not have specific organ or organ system for the exchange of gases. In fact, every cell of plant body are self responsible for their exchange of gases with the environment. मतलब कि जो प्लांट सेल्स हैं उनमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं है जिसकी मदद से वो गैसों का तबादला करे, बल्कि जो प्लांट का जो हर एक सेल है बॉडी का, वो खुद से रिस्पॉन्सिबल है कि वो इन्वायरमेंट के साथ किस तरह गैसेस का तबादला करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि प्लांट्स में किस किस की मदद से किस किस तरीके से जो गैसेस लीव्स और यंग स्टेम्स हैं इनमें स्टोमेटा मौजूद होता है। तो स्टोमेटा की मदद से जो गैसेस का तबादला होता है, गैसेस एक्सचेंज होती हैं। और जो वुडी स्टेम और मेच्योर रूट्स हैं इनमें मौजूद होते हैं लेंटिसल्स। लेंटिसल्स की मदद से जो वो गैसेस का तबादला होता है। और ये जो यंग स्टेम्स हैं इनमें इनकी जो जनरल सरफेस होती है उनकी मदद से ही जो वो गैसेस का तबादला हो जाता है। लेकिन जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें किस तरह से जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं, तो ये डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ये वाटर में ही जो है वो गैसेस का तबादला कर लेते हैं। इनको हम डिटेल से अब डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम देखेंगे लीव्स और यंग स्टेम्स, इसमें किस तरह जो गैसेस एक्सचेंज और यंग स्टेम्स में स्टोमेटा की मदद से जो गैसेस का तबादला होता है। ये मैंने बनाया एनाटॉमी ऑफ लीफ। जो लीफ है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कौन कौन सा, किस तरह का इंटरनल स्ट्रक्चर उसका होता है। तो हम देखते हैं कि ये जो है लीफ की ये लोअर एपिडर्मस है, ये लीफ की अपर एपिडर्मस है और अपर एपिडर्मस के ऊपर ही क्यूटिसल मौजूद होते हैं। एक लेयर होती है बारीक सी, उसको हम क्यूटिसल कहते हैं। और ये जो नज़र आ रहे हैं आपको इसको हम मेसोफिल सेल कहते हैं। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और ये इनके दरमियान में मौजूद है। ये एयर स्पेसिस हैं, इसकी मदद से भी गैसेस का जो तबादला होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। और ये है गार्ड सेल्स। स्टोमेटा के साथ गार्ड सेल्स होते हैं जो कि क्लोज और ओपन होते हैं, और ये ओपनिंग है, इसको हम स्टोमेटा कहते हैं। ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। अब किस तरह से स्टोमेटा की मदद से गैसेस का तबादला होता है, तो जो लीफ है उसको दो सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। एक तो होता है डे टाइम और दूसरे नंबर पे होता है ड्यूरिंग नाइट। रात के वक्त किस तरह से गैसेस का तबादला होता है, दिन के वक्त किस तरह से गैसेस का तबादला होता है। तो पहले हम देखेंगे दिन के वक्त किस तरह से गैसेस का तबादला होता है। तो दिन के वक्त दो प्रोसेस जो कि साथ साथ चलते हैं। एक तो होता है फोटोसिंथेसिस का और दूसरा होता है रेस्पिरेशन का। अब फोटोसिंथेसिस किसकी मदद से होती है? फोटोसिंथेसिस के लिए एक तो जो लाइट है उसकी ज़रूरत होती है, दूसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड उसकी ज़रूरत होती है। तो डे टाइम में दोनों चीज़ें इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में मौजूद होती हैं। एक तो लाइट है जो दिन के वक्त पौधों पे पड़ती है, और दूसरे नंबर पे जो कार्बन डाइऑक्साइड वो पौधा जो है वो एटमॉस्फेयर से लेता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ये एब्जॉर्ब करेगा और लाइट उस पर पड़ेगी, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। अब इसने कार्बन डाइऑक्साइड डे टाइम में यूज़ किया है। अब क्या होगा कि इसका जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो होगा ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन कहाँ पे यूज़ होगी? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ये साथ साथ चलने हैं। इसने कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ और इसने बनाई ऑक्सीजन। अब जो ऑक्सीजन है वो रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल होगी, लेकिन जो सरप्लस ऑक्सीजन होगी, जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होगी, फालतू होगी, वो ये एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देगा। एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, ठीक है।
इसके बाद जो ऑक्सीजन इसने यूज़ की, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हुआ, तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के नतीजे में इसने क्या बनाया, इसने बनाई कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या ये एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को इतनी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है कि ये जो रेस्पिरेशन के थ्रू से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ये प्लांट्स दोबारा से यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी इनको कम पड़ती है ये, इसलिए ये कुछ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से भी हासिल करते हैं। और इसके नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी वो इसने दोबारा से रीयूज़ कर ली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, और दोबारा से फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ, ऑक्सीजन बनी। मतलब कि डे टाइम में क्या हुआ, डे टाइम में पौधे ने कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब किया और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ किया। लेकिन ड्यूरिंग नाइट क्या होता है? ड्यूरिंग नाइट, अब हम नाइट का देखेंगे कि नाइट के वक्त में, रात के वक्त किस तरह से ये प्रोसेस होता है। रात के वक्त हमें पता है कि लाइट मौजूद नहीं होती, लाइट नहीं मिलती प्लांट्स को, इसलिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो तो दिन में भी होगा और रात में भी होगा। अब जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब नहीं करेंगे क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होना है, जस्ट रेस्पिरेशन का प्रोसेस होना है, और रेस्पिरेशन के लिए प्लांट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। मतलब ये है कि अब जो नाइट के टाइम पे प्लांट क्या अब्जॉर्ब करेंगे? ऑक्सीजन, क्योंकि इस प्रोसेस के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके जो ऑक्सीजन प्लांट्स ने बनाई थी, वो अब ऑक्सीजन पौधों को नहीं मिलेगी नाइट में। अब क्या होगा कि ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करेंगे, और एटमॉस्फेयर से इसने ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया। अब ये प्रोसेस होगा, सिर्फ इसने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया और रेस्पिरेशन का प्रोसेस हुआ, और इसके मुकाबले में कार्बन डाइऑक्साइड बनी। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, क्या ये प्लांट खुद से यूज़ करेगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होना। अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता तो ही कार्बन डाइऑक्साइड इसने यूज़ करनी थी, लेकिन अब जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ये प्लांट एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देगा। कंक्लूजन हम क्या निकालेंगे कि नाइट में जो है वो प्लांट्स ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि जो नाइट के वक्त में आप जो प्लांट्स के नीचे सोने से गुरेज करें, क्योंकि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से सांस का प्रॉब्लम बन जाता है। ये था कि लीव्स और यंग स्टेम्स में किस तरह स्टोमेटा की मदद से जो है वो गैसेस एक्सचेंज होती है। अब हम देखेंगे कि वुडी स्टेम्स में और मैच्योर रूट्स में किस तरह से गैसेस हम देखेंगे कि वुडी स्टेम्स और मैच्योर रूट्स में किस तरह गैसेस एक्सचेंज होती है। हम देखते हैं कि जो वुडी एक स्टेम होता है, उसकी जो सरफेस होती है वो सारी बार्क से कवर होती है, छाल से वो कवर होती है, लेकिन उस छाल के ऊपर कुछ पोर्स मौजूद होते हैं, लाइक दैट कुछ पोर्स मौजूद होते हैं जो कि हवा और पानी के लिए इम्परमिएबल होते हैं, उसको अपने अंदर से गुजरने नहीं देते, लेकिन वो गैसेस एक्सचेंज के लिए परमिएबल होते हैं, और उनकी मदद से जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं। इन पोर्स को हम क्या कहते हैं? इन पोर्स को हम लेंटिसल्स कहते हैं। मतलब कि अब जो यहाँ पे जो गैसेस एक्सचेंज होगी वो लेंटिसल्स के ज़रिए से होगी, इसकी मदद से होगी। और इसके अलावा ये जो लेंटिसल्स हैं ये मैच्योर रूट्स में भी मौजूद होते हैं। दो तरह की रूट्स हैं ना, एक तो ये मैच्योर रूट्स हैं, और इन रूट्स के साथ एक और जो इमैच्योर रूट्स होती हैं, उन पे तो ये लेंटिसल मौजूद नहीं होते, लेकिन मैच्योर रूट्स के ऊपर भी ये लेंटिसल मौजूद हैं। ये देखें, यहाँ पे भी ये लेंटिसल मौजूद हैं, इसकी मदद से भी जो गैसेस का तबादला होता है। ये था वुडी स्टेम की मदद से किस तरह जो गैसेस का तबादला होता है। इसके बाद हम देखेंगे यंग रूट्स जो होती हैं उनमें गैसेस का तबादला किस तरह होता है। ये मैंने बोला आपको कि ये मैच्योर रूट्स हैं, इनके साथ जो होंगी वो यंग रूट्स होंगी, जो इमैच्योर रूट्स जिसको हम कहते हैं। ये अब सोयल में मौजूद होंगी, काफ़ी गहराई में मौजूद होंगी। अब सोयल से डायरेक्टली ये जो गैसेस को डिफ्यूज़ करेंगे
और यहाँ पे जो गैसेस का तबादला करेंगे, मतलब कि ये डिफ्यूज़ करेंगे गैसेस को डायरेक्टली with the help of their जनरल सरफेस, अपनी जनरल सरफेस की मदद से जो है वो गैसेस का। इसके बाद लास्ट पे है एक्वेटिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो पानी में हैं वो किस तरह से गैसेस एक्सचेंज करते हैं। ऐसे प्लांट्स जो पानी में मौजूद हैं उनमें किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होती है। कुछ प्लांट्स जो पानी में मौजूद होते हैं either fully और पार्शली, तो उनकी जो स्टेम्स होती हैं, रूट्स होती हैं उनकी, सॉरी, उन रूट्स के ज़रिए से जो ऑक्सीजन होती है वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन, जो पानी में ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है उनको रूट्स की मदद से इनटेक कर लेते हैं, उनको हासिल कर लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको पानी के अंदर रिलीज़ कर देते हैं। ये क्या करेंगे कि जो ऑक्सीजन पानी के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसको रूट्स की मदद से हासिल कर लेंगे, और जो कार्बन डाइऑक्साइड इनके अंदर मौजूद होगी उसको पानी में रिलीज़ कर देंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। होपफुली आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब वीडियो देखने का शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।